सर, वक्फ विधेयक को लेकर लगातार नीतीश की घेराबंदी आरजेडी कर रही है, मुस्लिम संगठन कर रहे हैं। इसी बीच अशोक चौधरी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश ने 20 वर्षों तक अल्पसंख्यक के लिए काम करके दिखाया है। देश के किसी नेता की औकात नहीं है कि बीजेपी के साथ रहकर माइनॉरिटीज की हितों की रक्षा इस तरह कर सके। नीतीश ने बीजेपी के साथ रहकर माइनॉरिटीज की रक्षा की, हितों की। देखिए, अशोक चौधरी जी जो बात बोल रहे हैं, उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम हितों की रक्षा नहीं करती है। तो आप आखिर उनके साथ, उनके विचारों के साथ अपने आप को आत्मसात क्यों कर लिए? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी वक्तव्य नहीं दिया, उससे अधिक खतरनाक वक्तव्य ललन सिंह का लोकसभा में आया, संजय झा का राज्यसभा में आया। और वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरह की भाषा जनता दल यू के नेताओं ने इस्तेमाल की, इससे स्पष्ट होता है कि वो भाजपा को अपने विचारों के आधार पर खुश करना चाहते हैं और अपनी कुर्सी सुरक्षित रखना चाहते हैं। जो पार्टी, जो व्यक्ति कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार होगा, वो मुस्लिम समाज और देश के प्रति सोच नहीं रख सकता है। कहेंगे कि आप स्टोरी अगर आपको दिक्कत है तो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जनता दल यू के अंदर भाजपा के विचारों वाले लोगों की बहुलता हो गई है। और जो इस तरह का आप जो घेराबंदी की बात बोल रहे हैं, मुसलमान घेराबंदी नहीं कर रहा है, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के घेरे में आ गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ खड़े होकर के उन्होंने स्वयं को स्वीकार कर लिया है कि वो अब भाजपा के विचारों से अलग नहीं हो सकते। नीतीश कुमार जगह जगह स्टार पार्टी में गए, टोपी पहने हुए नजर आए, लेकिन अशोक चौधरी ये कह रहे हैं कि हम लोगों को किसी मौलाना की जरूरत नहीं है। अशोक चौधरी जी सबसे पहले ये बताएं कि कल जो वो 10 दिन के बाद ईद मिलन समारोह हुआ, और उस दिन जब देश में वक्फ संशोधन विधेयक को अधिसूचित किया गया, उसको लागू किया गया, और उस दिन आप ईद मिलन समारोह में खुशियां मना रहे थे। किस बात की खुशी? कि मुसलमानों और जो मुसलमानों के धार्मिक अधिकार हैं उसको छीने गए हैं, उसकी खुशी मना रहे थे? या आप टोपी और साफा पहन करके मुसलमानों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं?